अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो आपके मन में जम्मू एंड कश्मीर, स्विट्जरलैंड या कोई और ब्यूटीफुल सी जगह आएगी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगह कौन सी है तो जानते हो इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट में राज करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किए थे, पर इन कलाकृतियों के साथ साथ ये कई रहस्यों को पीछे छोड़ गए। एलियंस का होना, पिरामिड का आसमान के तारों के साथ अलाइनमेंट, पिरामिड के अंदर एक नेचुरल एसी होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को चैन की नींद नहीं सोने देती। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स को कैसे बिल्ड कर लिए, और ऐसे स्ट्रक्चर्स मतलब यहाँ सिर्फ पिरामिड ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात हो रही है। क्या इन स्ट्रक्चर्स को अकेले ही इन लोगों ने बनाया है या फिर पिरामिड्स? इजिप्ट के पिरामिड्स ये मास्टरपीस है और ये दुनिया के सबसे फेमस जगहों में से एक है। पिरामिड्स को बहुत सालों से स्टडी किया जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी से इसे समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया। इन्होंने एक एक पीस को एक साथ कैसे लाया और इन्होंने किस तरह का कंक्रीट इस्तेमाल किया और ये इतने परफेक्टली अलाइन कैसे है बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के। ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना ही इतना मुश्किल है तो इसे एकदम परफेक्ट पोजीशन पर लाना तो दूर की बात है। पर इन्होंने इन दोनों चीजों को किया। पिरामिड का एक एक ब्लॉक जो देख रहे हो इसका वजन 2700 किलो से लेकर 70,000 किलो तक है। आज के जो मॉडर्न क्रेन होते हैं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट को बनाने में काम आता है वो यूजुअली 20,000 किलो से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते। तो जब आज के समय में 20,000 किलो वजन उठाना इतना ही मुश्किल है तो वो आज से 4000 साल पहले आखिर ये सब कैसे कर लिए? 4000 साल पहले वो 70,000 किलो को कैसे ट्रांसपोर्ट किए होंगे बिना एडवांस्ड मशीन के? इसका एक जवाब है जो आप में से ज्यादातर लोगों को यकीन नहीं होगा, और वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल में आसमान के कॉन्स्टेलेशन यानी तारों के नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट और इसके 3 मुख्य तारे हैं जिनका नाम है अलनाइटेक, अलनाइलेम, माइंटाका। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। इसकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों जैसी। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत सारे थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी को लाए थे और इन्हीं की हेल्प से इन इम्पॉसिबल सी चीज को इन्होंने बनाया, और ये एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियंस ने बनाया या इंसान ने, ये बात तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो श्योर है कि पिरामिड और दूर तारों की दुनिया का आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया, कि ये एलियंस उन्हीं 3 तारों में रहते थे और ये पिरामिड लोगों ने इनके साथ अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था। तभी रात के समय में ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। टनल्स इन पिरामिड्स। पिरामिड हर एंगल से रहस्य से भरी हुई है और इसके अंदर के टनल्स उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है। पिरामिड में हर जगह में टनल्स बने हुए हैं और पहले वो कॉमन सेंस का यूज करके ये सोचते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया होगा ताकि अंदर हवा घुस सके, पर इस बात को डिसमिस कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया। जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया, रोबोट ने कैमरे में से ये देखा कि ये तो असल में बंद है और हर टनल्स के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है। तो ये आखिर वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है? पिरामिड के अगर सारी चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 डिस्कवर्ड चैम्बर है। ये जो आप देख रहे हो ये है बेस चैम्बर, और ये है क्वींस चैम्बर, और सबसे ऊपर है किंग्स चैम्बर। अगर आप ऊपर वाली इस रास्ते से इंटर करोगे तब आप अंदर ही अंदर इन तीनों को एक्सप्लोर कर सकोगे, और अगर नीचे राइट वाली इस पार्ट से एंटर करोगे तब भी आप तीनों को एक्सेस कर पाओगे। पर फैक्ट ये है कि आज तक इन्हें कोई ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स, मतलब इसके अंदर और कितने चैम्बर्स होंगे ये कोई भी नहीं जानता। और ये भी माना गया है कि ये टनल्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि अगर किंग यानी राजा की बॉडी को अगर इस चैम्बर में रखा गया और ये शाफ्ट बनाया गया तब उसकी आत्मा, उसकी सोल आसमान की इन तारों की तरफ जाएगा। इसे पिरामिड का स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। जब इस क्वींस चैम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया तब ये देखने मिला एक बंद स्टोन
जिसके ऊपर मेटल पिन लगा हुआ था। इसे ऐसा बनाया गया था मानो ये लोग नहीं चाहते हो कि कोई इसके अंदर जाए। और इसके डिस्कवरी के बाद ऐसी बहुत सारी थ्योरी सामने आई जो ये कहती है कि इसके अंदर और एक अनडिस्कवर्ड चैम्बर मौजूद है। पर एक नए एडवांस टूल के जरिए एक बंद दरवाजे को ड्रिल करके इसके अंदर एक छोटा सा कैमरा को भेजा गया। तो उस कैमरे ने इस फोटो को खींचा और उसके अंदर जाने के पहले ही वो कैमरा एक रहस्यमयी तरीके से खराब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोर अधूरी रह गई। और इसके बाद से वहाँ की गवर्नमेंट फिर कभी किसी को अलाउ नहीं की इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए। पर पॉसिबिलिटी अभी भी है, इसके अंदर और भी कई ऐसे टनल्स हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए। वो पिरामिड क्यों बनाए गए, कोई एक्सप्लेनेशन न होने के चलते आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड उस समय के राजा रानियों के कब्र के पर्पस के लिए बनाया गया था। वो राजा रानी का कब्र था। मम्मी के बारे में कभी न कभी आपने जरूर सुना होगा। तो जो लोग राजा रानी के कब्र वाली बात को मानते हैं वो लोग ये कहते हैं कि उस समय के राजा रानी के शरीर को मम्मीफिकेशन की प्रोसेस के जरिए बॉडी को मम्मी बनाकर उसे कब्र में रख दिया जाता था। मरे हुए बॉडी को लाइनन नाम के फैब्रिक में बांधकर कब्र में रख दिया जाता था। पर अजीब बात यह है कि अगर आप पूछो कि आज तक कितने बॉडीज कितने मम्मी पिरामिड में मिले हैं तो इसका आंसर है 0। जी हाँ, आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिला। पिरामिड को अभी तक पूरे तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। पर जितना एक्सप्लोर हो चुका है उसकी बात करें तो सारे टॉम बिल्कुल खाली थे और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी नहीं लिखा हुआ था, जो कि जनरली उस समय के बाकी जगह पर टॉम्स पर लिखा जाता था। क्वींस चैम्बर में ना क्वीन का मम्मी पाया गया और किंग्स चैम्बर में ना किंग का मम्मी पाया गया। तो इस सब बात को देखकर थ्योरिस्ट ये कैलकुलेशन निकालते हैं कि पिरामिड शायद इसके लिए नहीं बनाया गया था, मे भी ये किसी और कारण के लिए बनाया गया होगा। और इसी सब के चलते ज्यादातर विचारक ये मानते हैं कि ये किसी एलियंस की वजह और उसके पर्पस के लिए बनाया गया था और शायद ये एक तरह का पावर प्लांट था। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे है? क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया की मैप को अगर आप लो और अगर सेंटर का पता लगाओ तो सेंटर कौन सा होगा? अविश्वसनीय, इस पूरी धरती का जियोग्राफिकल सेंटर वही जगह है जहाँ पर ये पिरामिड है। हाँ श्योर, ये कंप्लीट कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक भी हो सकता है, पर यह मत भूलिए कि ये पिरामिड उस समय बनाए गए थे जब इंसानों को धरती के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय तो ये भी डिस्कवरी नहीं हुई थी कि धरती गोल है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पहले के लोग ये मानते थे कि अर्थ फ्लैट है। तब उस समय ये लोग आखिर अर्थ के सेंटर को कैसे ढूंढ लिए? और एक चौंका देने वाली बात ये है कि इस पिरामिड का एक पार्ट एकदम नॉर्थ पोल के अलाइनमेंट में है। अगर इसके सेंटर से एक एरो निकाले तो वो सीधा नॉर्थ पोल पर जाके मिलेगी। बस कुछ किलोमीटर का थोड़ा सा ही फर्क है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से 4000 साल पहले लैंड मास जो था उसकी पोजीशन एक्चुअली थोड़ी सी चेंज हो गई है और टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गए हैं। इसलिए जो थोड़ी सी फर्क है धरती की स्ट्रक्चर बदलने के चलते हुई है, जो कि नेचुरली होती है। नहीं तो उस समय 4000 साल पहले ये परफेक्टली अलाइन था नॉर्थ पोल की तरह। पिरामिड स्टोन्स, क्या आपको पता है जिन पत्थरों से पिरामिड बनाया गया था वो किसी आम पत्थर से लाखों गुना ज्यादा मजबूत है और साइंटिस्ट इस पत्थर को बहुत एनालाइज किए हैं। और क्या आपको यकीन होगा कि साइंटिस्ट को आज तक पता नहीं चला कि एग्जैक्टली है क्या? यह लाइमस्टोन की तरह है पर लाइमस्टोन है नहीं। साइंटिस्ट ऐसे पत्थर धरती पर और कहीं नहीं पाए। पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन झेल सकता है, यानी गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे भी ये झेल लेता है। और ये बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप एक्चुअल में अर्थक्वेक यानी भूकंप को भी झेल सकता है। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एसी इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डिजर्ट जो है, जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहाँ चलती रहती है। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसे बनाया गया था, एक ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि चाहे बाहर की टेम्परेचर कितनी भी हो, पिरामिड की अंदर की टेम्परेचर कंस्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहती है, जो कि धरती की सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पहले की नेचुरल एसी यानी एयर कंडीशनर भी कह सकते हो। तो क्या ये सब फैक्ट, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, ओरायन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कॉम्पास, क्या ये सब घटना
इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिसे इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि यह नॉलेज उन इजिप्शियन लोगों को एलियंस ने ही दिया था। पिरामिड और तारों का जो सिंक की बात की हमने, उसको और गहराई से देखें तो ये पता चलता है कि बिना एरियल व्यू के यानी बिना ऊपर से देखे ऐसे परफेक्ट अलाइन स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यू की हेल्प से इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता था। और 4000 साल पहले तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे, तो आखिर ये जमीन पर बैठकर ही अलाइन कैसे कर लिए? सिर्फ दूसरे प्लेनेट के प्राणी ही ये सब कर सकते थे। सिर्फ एलियन ही एरियल व्यू पता कर सकते थे ऊपर से अपने स्पेसशिप की हेल्प से। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स। हर साल 21 जून को समर सॉलिस्टिस होता है, यानी सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा रात वाला डे। इस दिन अगर आप शाम को ग्रेट पिरामिड को व्यू करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। पिरामिड के ठीक सेंटर में उस शेर के ठीक ऊपर से ऐसा सूरज का व्यू। तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए, इतनी कैलकुलेशन करते हुए आखिर वो लोग कैसे जानते थे? एक चीज इत्तेफाक हो सकती है, पर ये स्ट्रक्चर्स इतनी सारी इत्तेफाक अपने अंदर रखती है कि इसे हम इत्तेफाक नहीं कह सकते। ये श्योरली बनी बनाई योजना थी। तो इसलिए ज्यादातर थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि उस समय दूसरे दुनिया के एलियंस ही इतने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर सकते थे। उसके पास ऐसी नॉलेज और ऐसी टूल्स थी जो आज के आधुनिक साइंस के पास भी नहीं है। द ग्रेट स्फिंक्स। पिरामिड के बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा या फिर उसके फोटो को एक न एक बार जरूर देखा होगा। तब ज्यादातर पिरामिड की पिक्चर्स में आप इसको जरूर देखते होंगे। इसे द ग्रेट स्फिंक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है, किसी तरह का एलियन म्यूटेंट क्रिएटर जैसा। यह सिर्फ पिरामिड का ही नहीं बल्कि पूरी इजिप्ट का सबसे रहस्यमयी स्ट्रक्चर है। इतने मॉडर्न रिसर्च के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि ये एग्जैक्टली किस लिए बनाया गया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी स्टैचू में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 73.5 मीटर लंबा है और इसकी ऊपर की हाइट है 20 मीटर। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया है। ये एक ही बड़े लाइमस्टोन की पीस को लेकर उसे इस शेप में डाला गया है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचू की लिस्ट में रखा गया है। हजारों सालों से ये स्टैचू सैंड के नीचे ढका हुआ था, पर साल 1900 के बाद इसके ऊपर से सैंड को हटा दिया गया और तब इस दुनिया के सामने पहली बार इसकी पूरी स्ट्रक्चर सामने आई। थ्योरिस्ट का यह मानना है कि यह सुंदर सा स्टैचू हुआ करता था, पर हजारों साल के अंदर इसमें बहुत चेंजेस यानी बदलाव आ गए हैं। थ्योरिस्ट के हिसाब से आज से 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये ऊपर से जितना रहस्यमय है वो तो कुछ भी नहीं है। असल मिस्ट्री तो इसके नीचे है, अंडरग्राउंड में है। शुरू में ग्राउंड रडार से ये पता चला कि इसके अंदर 2 कैविटीज हैं, यानी 2 खाली जगहें हैं। ये बिल्कुल आजकल की मॉडर्न शहर की अंडरग्राउंड सिस्टम जैसा है। साल 1955 में जो वर्कर इस चीज को रिनोवेट कर रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल्स को डिस्कवर किया। उनमें से 2 टनल्स सीधा सीधा इस स्टैचू के नीचे जा रही थी। ये सब डिस्कवरी हमें ये बताता है कि इसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छुपी हुई है जो कि आज तक अनदेखा है। आज भी पिरामिड को एक्सप्लोर करना बाकी है और कोई भी फर्दर रिसर्च जैसे कि होगी पिरामिड के ऊपर कोई मम्मी मिलेगा या कोई और रहस्यमय टनल मिलेगा, उसकी अपडेट मैं आपको न्यू वीडियो में जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।